सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, हम लोग बड़े नसीब वाले हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उस बाबरकत वाली महफ़िल, अज़मत वाली महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि महफ़िल किसी ऐरे गैरे की महफ़िल नहीं है, बल्कि ताजदारे अंबिया की महफ़िल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम इस बात पर अपने ऊपर फ़ख्र किया करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उलमा इकराम दूर दराज से चल कर आए, जो आप लोग अपने घर से यहाँ तक चल कर आए, किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए चल कर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमें ये अपने आप पर ये फ़ख्र होता है, हम अपने आप में बड़ा तसव्वुर करते हैं, किस लिए कि हम महफ़िल में बैठे हैं, उस ताजदार की महफ़िल में बैठे हैं जो तमाम नबियों से अफजल, सारी मखलूक में सबसे अफजल। किसी ने क्या खूब कहा है, सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सब अच्छों से अच्छा समझिए जिन्हें है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हज़रत मौलाना मारूफ रज़ा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, मैं तो यही कहूंगा बस आहा। कि हम अल्हम्दुलिल्लाह महफिल के अंदर बैठे हैं तो किसी ऐरे गैरे की महफिल में नहीं बैठे, बल्कि किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और क्या खूब कहा है कि महफिल बड़ी बरकतों वाली महफिल होती है। शायर ने क्या खूब कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे आका बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। वाकई हम बड़े खुशनसीब हैं। बस्ती में रहने वालों, हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत बख्शी। बल्कि बंदे ख्वाहिश करके रह जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफीक नहीं देता। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक भी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो आप, मेरे आका का फरमान भी है, नियतुल मुमिनीन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। यानी जितनी अच्छी उसकी नीयत होगी इतना ही ज़्यादा उसको सवाब मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं तो बड़े अच्छी नीयतों के साथ हम यहाँ पर बैठें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों से भी वाकिफ़ है और हमारे दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है। मेरे जहन में एक हिकायत आ गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक आशिक रसूल था जी। हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में पहुँचा। पहुँचने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर मैं आका का दीदार करना चाहता हूँ। ये महीना कौन सा चल रहा है? आका का महीना चल रहा है। तो उसने क्या कहा मुरीद ने कि हुजूर मैं आका का दीदार करना चाहता हूँ। तो आपके जो उनके मुर्शिद थे उन्होंने कहा ठीक है, आपका रात का खाना यानी मेरे साथ आप खाना खाना, यानी आपकी शाम की दावत है।
उस मुरीद ने शाम की दावत को कबूल किया। कबूल करने के बाद हाजिर हो गया। बड़ी दिल की तख्ती पे लिखने वाली बात है। हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद कहा, हुजूर मैं आपकी दावत पर हाजिर हो गया हूँ। दस्तरखान बिछाया गया। बिछाने के बाद उस पर खाना रखा गया। खाना तनावुल करना शुरू किया तो क्या देखते हैं, यानी उस खाने में नमक ज़्यादा है। खाने में नमक भी ज़्यादा है लेकिन पानी भी मौजूद नहीं है। अब मुर्शिद थे, मुरीद कैसे कहता? जैसे शागिर्द उस्ताद के सामने कुछ कह नहीं सकता, इसी तरीके से मुर्शिद की बारगाह में ये कैसे मुरीद कह सकता था। उस मुरीद ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अपने मुर्शिद से कहा, हुजूर मैं जाता हूँ। तो मुर्शिद ने कहा, ऐ मेरे मुरीद, अगर तू घर जा रहा है तो सुन ले, तुझे घर जाकर भी पानी नहीं पीना है, तुझे घर जाकर भी पानी नहीं पीना है। तो वो मुरीद गया। घर जाने के बाद अपना बिस्तर किया। बिस्तर करने के बाद बिस्तर पर लेट जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखो तो सही, वो बिस्तर पर लेट जाता है। लेटने के बाद जब उसको यानी सुबह हुई, सुबह होने के बाद वो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद अर्ज किया, हुजूर मैं आ गया हूँ। हुजूर सवाल क्या था? तो मुर्शिद ने कहा, मेरा सवाल यही था, ये तो बता कि तेरे ख्वाब में यानी तेरी नींद में ख्वाब आई? तो उसने मुरीद ने कहा, जी जी हुजूर मेरी ख्वाब आई। ख्वाब में क्या क्या आया? तो उसने मुरीद ने कहा कि मेरी ख्वाब में दरिया आए, समंदर आए, दरिया आए, समंदर आए, पानी ही पानी नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर। तो उस मुर्शिद ने कहा, यही मेरा सवाल था, यही मेरा सवाल था जो हल हो चुका है। अगर तेरी यानी तेरी ख्वाब में अगर पानी आ सकता है तो मदीने वाले आमना का लाल क्यों नहीं आ सकता? तो अपने दिल में प्यास तो पैदा कर, अपने दिल में तमन्ना तो पैदा कर। अगर तेरे दिल में तेरे ख्वाब में अगर पानी आ सकता है तो मदीने वाले आमना का लाल क्यों नहीं आ सकता? तभी तो किसी ने खूब कहा है कि कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। कौन कहता है, कौन कहता है कि नबी की शान तो वो है कि नबी चाहते हैं जो गुलाम उन्हें सच्चे दिल से पुकार लेता है तो नबी उसके ख्वाब में भी हाजिर हो जाते हैं और उसे असलियत में भी दीदार करा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मारूफ रजा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लेकिन हम महरूम किस चीज़ से हैं? हम अपने दिल में तमन्ना पैदा नहीं करते, अपने दिल में वो प्यास पैदा नहीं करते जिस प्यास की ज़रूरत है, जिस तमन्ना की ज़रूरत है, उस तमन्ना को हम खोए बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। दुनिया की मशगूलियों में ऐसे खोए बैठे हैं कि हमें इस दुनिया में आने के बाद हमें ये पता नहीं है कि हम इस दुनिया से भी जाना है। बखूबी अगर हमको मालूम होता तो हम इस दुनिया की रंगीनियों में ना खोए होते, हम इस दुनिया की नेमतों में ना खोए होते, बल्कि हम तो ऐसे होते अगर चला करते तो देखने वाला कहा करता कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि आशिक रसूल जा रहा है, कोई ऐरा गैरा गुलाम नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। तभी तो किसी शाइन ने खूब कहा है कि न माल दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान बाकी अल्लाह। हम अपने दिल में वो आरज़ू पैदा करें, वो तमन्ना पैदा करें, हम यहां से रुक के जाएं तो ये तमन्ना पैदा करके जाएं कि हमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लो लगानी है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अगर हमने लोह पुख्ता कर ली तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन कामयाब नजर होते हुए आएंगे। एक दिन वो आएगा कि हम आका का दीदार कर पाएंगे। लेकिन हम अपने दिल में वो प्यास पैदा नहीं करते, वो आरजू वो तमन्ना पैदा नहीं करते। अगर हम वो तमन्ना पैदा करने वाले बन जाएं तो कसम खुदा की इस दुनिया की रंगीनियों को भूल जाएं, कसम खुदा की इस दुनिया की नेमतों को भूल जाएं, कसम खुदा की इस दुनिया की जो रंगीनियों में हम खोए हुए हैं, बैंक बैलेंस के लिए खोए हुए हैं, प्रॉपर्टी के लिए खोए हुए हैं, हम इन तमाम चीज़ों को भूल कर अगर आका की पैरवी करना शुरू कर दें, आका की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दें, अगर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के तौर पर यानी अहादीस मुबारका पर अमल करना शुरू
कर दे। तभी तो मेरे आका ने खूब कहा है कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़त अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह, यानी जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कल जन्नत में वो मेरे साथ होगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। बाकी सुन्नत पर अमल करने वाले तो बने। आप बुजुर्गानी दीन के फेल को उठाकर देखिए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, दीन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। लेकिन हम बुजुर्गानी दीन से तो मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गानी दीन का हम बड़ा नारा लगाते हैं कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे कम से कम सही से पकड़ तो ले, जभी तो नहीं छोड़ेगा। अल्लाहु अकबर हम नारा लगाते हैं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दामन को छोड़ने की बात करता है, कम से कम उनके फेल पे तो अमल कर। एक बुजुर्गान दीन थे, जब वक्त आता था खाने का तो वो क्या किया करते थे, एक तबाक लेते, तबाक में आटा घोलते, घोलने के बाद उसे पी जाते। अल्लाहु अकबर। उनके मुरीद ने कहा हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं? तो अपने मुरीद से कहा कि तू क्या जानता है, तू जानता है अगर मैं चूल्हा जलाऊंगा तो चूल्हा जलाने में कितना टाइम खर्च होगा, अगर मैं आग जलाऊंगा आग जलाने में कितना टाइम खर्च होगा, तवा गरम करूंगा तवा गरम करने में कितना टाइम खर्च होगा। अल्लाहु अकबर। अगर इसी टाइम के अंदर मैं अल्लाह तबारक व तआला की नफली इबादत कर लूंगा, अल्लाह तबारक व तआला को अगर मेरी यही अदा पसंद आ गई तो मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बहुत अच्छे। लेकिन हम इस दुनिया में ऐसे खोए हुए हैं, हम ऐसे गमीन हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हमें इस दुनिया को छोड़कर ही नहीं जाना। हम इस फर्श जमीन पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमें यहां पर ही रहना है, बल्कि ऐसा नहीं है। अजीज़ान गिरामी, इस दुनिया को हमें एक दिन अलविदा कहते हुए चले जाना है। कोई पता नहीं है वक्त कब चला जाए, यानी वक्त कब आ जाए मौत का, वक्त कब आ जाए मौत का कोई उसका भरोसा नहीं है। कब हमारी यानी मौत कैसे ताक में खड़ी हो उसका भी कोई पता नहीं है। एक बुजुर्गान दीन थे, वो आप कौम के यानी कौम के लीडर थे, कौम के हेड क्वार्टर थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कौम की यानी सरदारी किया करते थे, सरदार थे कौम के। अल्लाहु अकबर। आप कौम की बड़ी अच्छी तरीके से परवरिश कर रहे थे। चलते चलते एक दौर एक ज़माना गुजर गया। ज़माना गुजरने के बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शीशे के अंदर देखा। क्या देखते हैं कि अपनी दाढ़ी मुबारक पर सफ़ेद बाल देखते हैं। अल्लाहु अकबर। सफ़ेद बाल देखने के बाद अपनी कौम से कहा कि मैं तो इस कौम को यानी इस इलाके को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मौत मेरी ताक में है, मौत मेरी ताक में है। मुझे पता चल चुका है कि एक दिन वो आएगा कि मुझे इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक दिन वो आएगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मौला उस चीज से मैं, उस काम से मैं, उस यानी काम से मैं पना चाहता हूँ जो मेरी ताक में है। अल्लाहु अकबर। वो चले जाते हैं, जाने के बाद अपने घर अंदर यानी घर के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद एक मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछाने के बाद इबादत शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। इबादत करते करते उन्होंने इतना वक्त गुजारा, इतना वक्त गुजारा कि एक वक्त वो आया कि इबादत करते करते अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। तो ख्वाब में देखा आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जन्नत के अंदर घूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम इबरत हासिल करें, इन दिनों से इबरत हासिल करें, इस रात से इबरत हासिल करें। जो रात आती है फिर चली जाती है, जो रात आती है फिर चली जाती है, जो दिन आता है फिर चला जाता है, और बाकी जो रात गुजर गई वो दोबारा नहीं आने वाली है। रात कहती है ऐ नौजवान तू किस गफलत में खोया हुआ है, ऐ नौजवान तू किस नींद में खोया हुआ है। तुझे पता है मैं क्यों आई हूँ, यानी तेरी ज़िंदगी में इसलिए आई हूँ ताकि तुझे जगा दूँ। यानी दिन कहता है मैं तेरी ज़िंदगी में इसलिए आया हूँ ताकि तुझे यानी फरामोश कर दूँ, यानी तुझे जगा दूँ, इसलिए कि तुझे इस दुनिया को छोड़ कर जाना है, इस रात को भी छोड़ कर जाना है, इस वक्त
को भी छोड़कर जाना है और तुझे जाना वहां है जहां एक दिन 50,000 साल का होता है। और उस दिन की हिकमत जानता है कि उस दिन में हिसाब व किताब होना है। तूने जिंदगी कैसे बसर की थी, तूने अपनी जवानी कैसे गुजारी थी, तूने माल कहां से कमाया था और माल कहां खर्च किया था। अल्लाहु अकबर। उसी काम का हमें सवाल और जवाब होना है जो हमने दुनिया में किया होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ऐ प्यारे भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दुनिया के अंदर अपनी जबान खोलो तो अल्लाह के नाम पर खोलो, अपनी जबान खोलो तो रसूलुल्लाह के नाम पर खोलो, अपने कदम बढ़ाओ तो अल्लाह की राह में कदम बढ़ाओ, अपने कदम चलाओ तो रसूलुल्लाह की राह में कदम चलाओ। तभी तो बंदा कामयाब होते हुए नजर आएगा, तभी तो बंदा कामयाब होते नजर हो जाएगा। तभी जब बंदा दुनिया के अंदर से जाएगा तो जाने वाला ये नहीं कहेगा कि यारा गहरा जा रहा है, बल्कि ये कहेगा मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। हम ऐसे बने, दुनिया के अंदर आए हैं, अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है, जिंदगी मिली है, दोबारा हमें जिंदगी नहीं मिलने वाली। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दोबारा हमें जिंदगी नहीं मिलने वाली। अल्लाह तबारक बताला ने हमें इंसान बनाया, सही बात यही हमारे लिए बड़ी नेमत की बात है जी, यही हमारे लिए बड़ी आला बात है। हम इस नेमत को ही भूल बैठे हैं। अल्लाह तबारक बताला ने हमें इंसान बनाया, सुन्नत सुन्नी की कुव्वत से माला माल फरमाया, देखने की नूर से हमें माला माल फरमाया। लेकिन हम इन नेमतों से इतनी दूर हो चुके हैं। आप इन नेमतों के बारे में अगर पूछना चाहें तो उस इंसान से पूछें जिसकी आंखें चली गई हों, जिसकी बिनाई चली गई हो। और हाथों की अगर नेमत पूछना चाहें तो उस इंसान से पूछें जिसके हाथ नहीं हैं। अगर हम कदमों की, टांगों की अगर नेमत पूछना चाहें तो हम उससे पूछें जिसकी टांगें नहीं हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक बताला ने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। हमें अल्लाह तबारक बताला ने दुनिया की नेमतों से भी नवाजा है। अल्लाह तबारक बताला ने हमें जिस्मानी नेमतों से भी नवाजा है। तब भी हम अल्लाह तबारक बताला की नाफरमानियाँ करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। ये हमारी गलत फहमी है। ए नौजवान, एक दिन वो आएगा कि तुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। अंधेरी कब्र के लिए तूने क्या रोशनी का इंतज़ाम किया है। अल्लाह अकबर। एक दिन वो आएगा कि तुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। इंतज़ाम के लिए तूने क्या काम किया है, इंतज़ाम के लिए तूने क्या ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है। अल्लाह अकबर। अगर हमसे कोई सवाल करने लगे तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि तूने कब्र के लिए क्या इंतज़ाम किया है, तूने आखिरत के लिए क्या इंतज़ाम किया है। अल्लाह अकबर। हम ये खामोश हो जाएंगे। खामोश होने के बाद कहेंगे, ऐ मेरे भाई, मैंने तो कोई इंतज़ाम नहीं किया। अल्लाह अकबर। आप बुजुर्गान दीन के कौल को, फेल को उठा कर देखिए। बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी दीन के खातिर वक्फ कर दी। बुजुर्गान दीन ने अपनी जवानी दीन के लिए वक्फ कर दी। बुजुर्गान दीन ने पूरी रात इबादत की। इबादत करने के बाद पूरे दिन इबादत करने के बाद दिन को रोज़ा रखा और रात को क़याम किया। और क़याम करके ये हमारे लिए ये साबित कर दिया, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें ये होना चाहिए था कि रात को क़याम करते और दिन में रोज़ा रखा करते, ताकि अल्लाह तबारक बताला तुम्हारी इस बात को देखकर, इस फेल को देखकर अल्लाह तबारक बताला भी राज़ी हो जाता और अल्लाह तबारक बताला का महबूब भी राज़ी हो जाता। लेकिन हम आज नमाजों से इतनी दूर बैठे हैं। हम नमाजों से इतनी दूर बैठे हैं कि अगर अजान होती है मस्जिद के अंदर, हम इधर सुनते हैं और इधर निकाल देते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि हमें तो ये होना चाहिए था कि हम जैसे ही मुअज्जिन की ज़बानी अजान सुने और मस्जिद रवाना हो जाए। यही आशिक रसूल की एक पहचान होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बुजुर्गान दीन के चाहने वालों की पहचान हुआ करती है। खाली उनके नाम लेने से या उनका दामन पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम चलेगा तो उनके फेल पर अमल करने से काम चलेगा। उनके काम पर अमल करने से काम चलेगा। वाकई
हम अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाएं। हम इस जलसे से इस मजलिस से ये अहद कर कर जाएं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों वक्त की नमाज व जमात के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सलाउद्दीन की हाजत नकाजी की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साथी की ज़रूरत है, फ़कत जलसा सजानी से